राम बान यही गन सर सैन कर निशाचर भें। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज टेक। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता कर बानी बेहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है। श्री राम। जो आवै मर कट कट काई जियहि बेचारे निश्चर खाई। कंपहि लोक कप जाकी त्रासा तासु नार सभीत बड़ हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। आस कहे बेहसता ही और लाई चलो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। श्री राम। बैठो सभा खबर यस पाई सिंधु पार सेना सब आई। बूझसी सचव उचित मत कहयो ते सब हंसे मास्ट कर रहयो। जो ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जित ऊंचा सुरासुर तब श्रम नाही। नर बानर कहीं लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचो वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। लखन श्री रामचंद्र की जय। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। श्री राम। सोई रावण कहो बनी सहाई। स्तुत करहि सुनाए सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा। भ्राता चरण शीस तहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। श्री राम। पुनि सिर नाय बैठ निज आसन। बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता। मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर भी सिर नवा कर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पा करके ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। श्री राम। जो आपन चाह कल्याण सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई। तजौ चौथ के चंद की नाई।
जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखें। श्री राम। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहाय न को। 14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। श्री राम। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहि जहि संत। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अज अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और कालों के काल हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य, ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत हैं। श्री राम ब्रह्म है। गौध्वज धैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य रूप धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। श्री राम। ताहि बयर तज नाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बारे बारे पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। परिहर मान मोहि मद, भजहु कौशलाधीश। हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि बोले स्तन जैसे सन, कही पठई यह बात। तुरंत सुमय प्रभु सन, कही पाए सुअवसर तात। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।